हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मटन शिनवारी कढ़ाई की बहुत ही इजी रेसिपी। मटन शिनवारी कढ़ाई आज हम काली मिर्च के साथ बनाने जा रहे हैं। इसका टेस्ट आपको सेम शिनवारी कढ़ाई जैसा ही मिलेगा। जब आप इस मटन शिनवारी कढ़ाई को घर में बनाएंगे तो यकीन जानिए बहुत ही तारीफ पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज आपको मिल सकें। यहाँ पर मैंने मटन लिया है हाफ केजी। क्वार्टर कप यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं। फिर 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट ऐड करना है। गोश्त का कलर चेंज होने तक गोश्त को हमने फ्राई करना है। गोश्त फ्राई करते हुए हाफ टी स्पून मैंने नमक भी शामिल कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 1 कप गोश्त में पानी डाल दिया है। अब 20 से 25 मिनट के लिए हम गोश्त को कुक करेंगे। गोश्त में से पानी ड्राई हो गया है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया और उसको ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। टोमेटो पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि टोमेटो पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। टोमेटो पेस्ट बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है और घी अलग हो गया है। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर डाल दिया है और हाफ टी स्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला डाल दिया है, हाफ टी स्पून ही क्रश किया हुआ ज़ीरा डाल दिया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को हमने 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर स्पाइसेस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब यहाँ पर मैं क्वार्टर कप दही का शामिल कर रही हूँ। आपने इन तमाम स्पाइसेस को और चीज़ों को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाते जाना है। दही का पानी ड्राई करने तक हमने थोड़ा सा दही को पकाना है। दही का पानी ड्राई हो जाए तो समझे हमारी मटन शिनवारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। स्लाइस में कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।